हाँ बच्चा बाटी, चलो आज तुम्हारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम ये है कि तुमको बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स डन नहीं होते और उसके वजह से तुम्हारी जो दिमाग में बैठा है कि बा मेरी पढ़ाई नहीं होती। बराबर। सबका प्रॉब्लम क्या है कि बा एक बड़ा क्वेश्चन आ गया है मेरे सामने और वो है 4 मार्क का और उसको मेरे को लर्न करना है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि उसको लर्न कैसे करूँ। आया बराबर। अभी मेरे साथ अगर ऐसा होता था और मेरे साथ ऐसा हो चुका है तो मैं क्या करता था आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि बड़े क्वेश्चन को बड़ा समझना ही नहीं है। बड़े क्वेश्चन को बड़ा समझना ही नहीं है। कोई भी चीज़ बड़ी नहीं रहती, सिर्फ अपनी कैपेसिटी धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे जनों को पता रहता है कि अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है, जो होशियार लोग रहते हैं। बट कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता रहता। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ओम है, दादू है, ये बेचारे मराठी मीडियम से आए हैं, हिंदी मीडियम से आए और एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट कैसा है कि उसके बारे में उनको पता नहीं करके वो बड़े क्वेश्चन को देखते हैं और बोलते हैं कि बा मेरे को पता नहीं। बराबर ना, ऐसी होता ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को अगर पूछा जाए डार्विन्स थ्योरी तो उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लिखना है। बराबर है, उसमें क्यों लिखना है, किस तरह से लिखना है। कभी भी देखो कोई भी बड़ा क्वेश्चन बड़ा नहीं रहता अगर हम उसको क्या करते हैं पॉइंट वाइज, क्या करते हैं पॉइंट वाइज कि भाई ये क्वेश्चन में क्या क्या देखें, कितने पॉइंट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। इसमें के मेन पॉइंट्स क्या है, मेन पॉइंट वर्ड्स, सेंटेंस, आईएमपी, हाइलाइट्स, मोस्ट क्रिटिकल कंसेप्ट को किस तरह से सिंपल वे में एक्सप्लेन करना है। और अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें बहुत आसान है। मैं क्या करता था, मैं सबसे पहले एक चीज़ करता था। मेरे को एक चीज़ मेरे सर ने बताई थी कि पहले इतना सारा तो पढ़ो मत, इतना सारा पढ़ने की गरज नहीं। पहले कोई भी चीज़ को फर्स्ट टाइम पढ़ो, सेकंड टाइम पढ़ो, थर्ड टाइम पढ़ो, 3 बार सिर्फ रीड करो। रीड करने के बाद उसको समझो, यार इतना बड़ा क्वेश्चन है और ये पढ़ाई का क्वेश्चन है कि 3 बार अगर मेरे को पढ़ना है तो ऑटोमेटिक मैं उसको 3 बार रीड करूँगा। 3 बार रीड करने के बाद उसमें क्या क्या हाथ में पेंसिल रखूँगा कि इसमें क्या देखा गया है। तो ये सब चीज़ करने के पहले, पॉइंट वाइज करने के पहले उसको समझना कि क्या बोल रहा, क्या ये बोलना क्या चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि नयन मेरे को कंप्यूटर के बारे में कुछ बता, व्हाट इज़ कंप्यूटर या व्हाट इज़ मोबाइल, ये क्वेश्चन बोला मैंने। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। अब तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है, मोबाइल वो बात करने के लिए यूज़ होता है। मोबाइल से हम व्हाट्सअप यूज़ कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, ये मोबाइल के बारे में हो गया। अब वही अगर मैंने बोला ह्यूमन हार्ट के बारे में बताओ, क्या के बारे में बताओ, 4 मार्क का क्वेश्चन है ह्यूमन हार्ट के बारे में, सभी को आता है, 8 9 10th में सबको आता है। अब ह्यूमन हार्ट कैसा रहता, कैसा रहता, उसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स है। हाँ, ह्यूमन हार्ट सेंटर में रहता है, थोड़ा लेफ्ट साइड में रहता है, उसमें लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम रहती है, उसका ब्लड 4 चैम्बर रहते हैं, ब्लड आता है, ब्लड बराबर ऑक्सीजनेटेड को डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड को डीऑक्सीजनेटेड करता है। बराबर। उसके बारे में फिर उस सब कंसेप्ट एकदम क्लियर कट अंदर से सब बने रहते। हाँ, वेन्स रहती है। हार्ट के बारे में अगर आपको प्रॉपर पता रहा तो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, अपने बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल भी बता सकते हैं, है पंपिंग करता है, 72 बार धड़कता है। ये सब चीज़ें मैंने हिंदी में बता दी। अब यही चीज़ों को क्या में लिखना है, इंग्लिश में। बराबर है, बराबर है। यही कंसेप्ट है कि आप लोगों को पता नहीं है कि बड़े क्वेश्चन को कैसे झेलते। हमारे टाइम पे क्या करते थे, जो बड़े बड़े होशियार बच्चे रहते थे ना, एक हमारे क्लास में था आई थिंक अभिनव घोड़ेराव, उससे मैंने टेक्निक सीखी थी। वो क्या करता था, बड़े बड़े क्वेश्चन जो हिस्ट्री के रहते थे, साइंस के रहते थे, उनके मस्त नोट्स बनाता। नोट्स बोले तो ऐसा नहीं कि वो बहुत अलग टेक्निक, कुछ नहीं, ऐसा बड़ा लिखा। एक डाइजेस्ट में कैसा लिखा रहता, डाइजेस्ट में एक से इसमें लिखा रहता ना, अपने को देख के अपनी ऐसी वैसी हो जाती, थोड़ा दंदर जाते। वो क्या करता था, वो पॉइंट को ऐसा लेता था, मस्त ऐसा एक एक पॉइंट में से एक एक वर्ड को ऐसा पॉइंट वाइज लिख के रखता था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं कि हिस्ट्री के कुछ ये है, जैसे कि महात्मा गांधी के ऊपर अपने को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बॉर्न महात्मा गांधी जी के बारे में लिखना है, ठीक है।
MG, महात्मा गांधी जी के बारे में लिखना है। तो बॉर्न 2 अक्टूबर, हाँ, गुजरात। उसके बाद फिर क्या, बैरिस्टर बने थे, काय के लिए गए थे, साउथ अफ्रीका में गए थे। उसके बाद फिर वहाँ से उनने क्या किए, वकालत की, वहाँ से उनने चालू किया कि किस तरह से वो लड़ाई करेंगे नॉन सिविल यानी नॉन वायलेंस के हिसाब से। वो किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, फेस टू फेस नॉन वायलेंस यूज़ करेंगे, साइलेंस प्रोटेस्ट करेंगे। हाँ, किसी ने एक थप्पड़ मारी तो दूसरे गाल के सामने करेंगे। ये सब लिखते 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 पूरे ये बुक बन जाती, बनती कि नहीं बनती, बनती कि नहीं बनती। उसी तरह तुम्हारा एक क्वेश्चन है, एक आधा क्वेश्चन है, जैसे तुम्हारा कौन सा हार्ड क्वेश्चन है कि हार्ड क्वेश्चन कौन सा है, हिस्ट्री का, इंडिया और इंडिया के बारे में ज्योग्राफिकल फीचर्स बताओ, है क्वेश्चन एक। इंडिया का क्या क्या है, इंडिया कैसा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बराबर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हमारा टाइमिंग जोन कब से चालू होता है, 5:30 से चालू होता है, बराबर है। उसके बाद हमको उसके पॉइंट्स याद रखो, क्या रखो, पॉइंट्स। हमारे पास मुंबई है, गुजरात है, कितने सारे स्टेट है, 29 स्टेट है। हाँ, ये सब पॉइंट्स अगर इंडिया के बारे में आपको पता रहा तो इंडिया के बारे में कितना लिख सकते पता है आप, जान लो। एक सिंपल, अगर मैंने आपको बोला बड़ा क्वेश्चन लिखना है कि मेरे को आपके मम्मी के बारे में ऐसे लिखो, कितने पेज लिख सकते, आई या विषयावर निबंध लिया, ऐसे लिखो, कितने पेज लिख सकते हैं। एखादा लड़का अगर होगा और अपनी माँ से प्यार ही करता है ना, वो मजाक नहीं, वो जिंदगी भर लिखते रहेगा, नॉन स्टॉप है। उसको डिफाइन करने का कोई ये स्ट्रक्चर है। तो मेरा एक ही कहना है, आप लोग डरो मत, बड़े क्वेश्चन को 3 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ने के बाद उसके पॉइंट्स ख्याल में रखो कि क्या क्या पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स को बराबर नोट डाउन करके रखो। और जब तुम उसको रिवाइज करते पूरा मत पढ़ो, सिर्फ पॉइंट्स को पढ़ो। काय को पढ़ो, पॉइंट्स को, और वो पॉइंट्स को अपने हिसाब से लिखो। कोई जरूरत नहीं कि बा आपने पूरा ये करना है, जैसे कि वैसे लिखना है। भैया, यू आर अ कैंडिडेट, यू आर देयर टू राइट द एग्जाम बाय योर ओन वे, नॉट टू जस्ट रिसाइड एंड लर्न एंड जस्ट ओमिट देयर। आप वहाँ पे उल्टी करने नहीं जा रहे हो, आपका एक खुद का इमोशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पूछा, बिट्टू सबसे अच्छा प्राणी कौन सा है तेरे लिए, यानी कौन सा जानवर सबसे अच्छा लगता है, जिराफ। अब वो एग्जाम्पल उसका है। अब मैंने रोहित से पूछा, रोहित क्या अच्छा लगता है, सबसे अच्छा कौन सा प्राणी लगता है देखो, पीकॉक। ये पीकॉक। क्वेश्चन एक ही है, हर एक का आंसर अलग अलग आ रहा ना भैया। क्यों अलग अलग आ रहा, क्यों अलग अलग आ रहा, ये इंडिविजुअल है, ये आपकी एग्जाम है, ये आपकी एग्जाम है। आप आंसर को किस तरह से डिफाइन करते हैं ये आप पे डिपेंड है। आपको कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ मेरा क्या कहना है, मतलब वही रहना चाहिए, पॉइंट वाइज रहना चाहिए। आप अपने हिसाब से लिखो ना। अब फॉर एग्जांपल मैं लिटरेचर में था, लिटरेचर में इतनी इतनी भयानक किताब रहती, कौन पागल इतना पढ़ते बैठेगा, लर्न करते बैठेगा। मैंने समझ लिया रोमियो जूलियट के बारे में क्या लिखना है, हाँ अरे हाँ ये है, हीर रांझा के बारे में क्या लिखना है, हाँ वो भी समझ गया। बड़े बड़े लिटरेचर में जॉन कैनेडी का क्या है, बाद में फिर पिग्मिलियन के बारे में जेबी शॉ ने किस तरह से डिफाइन किया लिटरेचर को, पोएट्स कैसे बनाए, हाँ किस तरह से उनने, विलियम शेक्सपियर ने किस तरह से हमको पोएट्स बताए। ये सब चीज़ें मैंने सीख लिया वहाँ से, और बाद में खुद जाके अपना स्टोरी लिख के आया। मैं अपनी स्टोरी लिख के आया, विलियम शेक्सपियर को बाजू में रखे और मैं खुद का लिख के आया। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा कि वाह आई हैव नॉट स्टडीड दैट वे, बट आई नो द कंसेप्ट कि वाह उसने कंसेप्ट किस तरह से डिफाइन किया। कंसेप्ट बहुत सही, बहुत यानी ऐसा प्यार भरा उसने कंसेप्ट डिफाइन किया ना विलियम शेक्सपियर ने, किस तरह से लोग धोखा देते हैं, ब्रूटस U2 अपना दोस्त अपने को कैसा धोखा देता है, किस तरह से लोग अपने को ये करते हैं। तो वो कंसेप्ट को मैंने बहुत अच्छी तरीके से लिखा और उसके बारे में मैं समझा कि भाई मेरे को आना चाहिए, लिखते आना चाहिए। खुद की स्टोरी को, खुद के क्वेश्चन आंसर्स को, बड़े बड़े क्वेश्चंस को खुद से लिखना चालू करो। आपने पढ़ लिए, लर्न कर लिए, समझ लिए, अभी बाजू में रख दो डाइजेस्ट, पॉइंट वाइज खुद के हिसाब से लिखना चालू करो। जब खुद राइटर बनेंगे, खुद का पेपर खुद लिखना चालू करेंगे, ऑटोमेटिक ईजी जाएगा, ऑटोमेटिक ईजी जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं कि एज इट इज़ लर्न करते समय अगर एखादा वर्ड छूट गया या एखादा वर्ड नहीं आ रहा है तो कोई गरज नहीं है, आप पेपर काला तो करो आपके हिसाब से। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि
आजीची वैशिष्ट्य सांगा, आजीची शिस्त कशी होती, मराठी का आहे ना एक, हाँ, आजीची शिस्त कशी होती. तर आपने वहीच आजी के बारे में थोडी लिखना है, आपली आजी पाहून घ्या, आपल्या आजीबद्दल लिहा ना. माझी आजी खूप सुंदर आहे, आजी खूप डिसिप्लिनमध्ये आहे, डिसिप्लिनमध्ये शिस्तीत राहते, आजी कोणाला अगव बोलू देत नाही, सगळ्यांना मान सन्मान देते, सगळ्यांना खाऊ देते, संध्याकाळी सगळ्यांना बसून गोष्ट सांगते, घरात तुटाटाट होऊ देत नाही. आपली आजी पण तशीच आहे ना. आणि टाईम आला तर शिव्या पण देते. आपली आजी कशी आहे तशीच आहे ना. अपनी आजी अपनी दादी लोग भी वैसी है ना. क्या उसके बारे में ऐसा लिखना जरूरी है क्या? नहीं, सब कुछ अपने हिसाब से लिख सकते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल शिवाजी महाराज के बारे में लिखना है, नहीं पता मेरे को शिवाजी महाराज के बारे में, पर राजा कैसा रहता वो तो पता रहना. वो बहुत शुरू हुए थे, उनने बहुत लड़ाई जीती, उनने बहुत किले जीते. एखादे को नहीं पता रहता ना, फॉरेन के आदमी को अगर एग्जाम पास करना रहा और उसको पता राइट अबाउट द शिवाजी महाराज एंड हिज किंगडम, ही डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट. ही विल राइट something about something else, but he will know that concept is that only na, that I have to write the paper by my way and I have to write about some king, about the king and the ruler of the kingdom. ये सब चीज़ें ख्याल में रहनी चाहिए. तो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ना चाहिए. कोरोना कैसा आया था, पैरामिशन क्या रहता है, अमीबा क्या रहता है, बड़े बड़े कंसेप्ट के बारे में, लामार्कनिज्म के बारे में पढ़ना है, लिखो. पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या है, पीरियोडिक टेबल किस तरह से डिफाइन करेंगे. SPDF 4 ब्लॉक है, उसके अंदर फिर क्या कंसेप्ट है, जिगजैग लाइन है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, 118 एलिमेंट है. पॉइंट्स है ना, 4-4 मार्क के है ना. अभी तुमको क्या बताया, KLMN शेल बताया था मैंने उस दिन. क्या के लिए रहते, इलेक्ट्रॉन्स रहते. पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते, दूसरे इसमें 8 रहते, फिर 8 रहते, फिर 32. आगे बराबर. इस तरह से पढ़ेंगे, कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो आप आंसर खुद ही लिख सकते. अगर आप बोलेंगे कि बा मैं सिर्फ पढ़ते रहता, वैसा जमेगा नहीं. आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट्स को ढीला थोड़ा दिमाग देना पड़ेगा. मैं इतना होशियार हूँ, मेरे को पूरा 3 घंटे का पिक्चर याद रहता. 3 घंटे का पिक्चर याद रहता ना पूरा. 3 घंटे का पिक्चर कैसे याद रहता है? इंटरेस्ट के साथ खुद के, और पिक्चर जैसा वैसा पिक्चर जैसा रहता वैसे तुम पिक्चर सामने वाले को बता दी क्या? नहीं, तुम तो ऐसा एक्शन करो, अबे शाहरुख खान ऐसा आया, शाहरुख खान ने ऐसा मारा, और शाहरुख खान का बेटा भी वैसी था, फिर गाना हुआ, फिर चले या. वो गाना भी तुम वैसे नहीं बताते, तुम अपने हिसाब से बताते. तुम शाहरुख खान है क्या, तुम स्टेप करके बताते क्या? नहीं, तुम अपने हिसाब से बताते ना. बराबर है. मेरे को तो वो भी नहीं पता, पिक्चर भी नहीं देखा मैंने. मेरे को थोड़ा बहुत दोस्तों ने बताया था, तो ही बता रहा हूँ. ये है ना जवान कुछ तो पिक्चर है शाहरुख खान का. कोई देख के आया तो कैसा बताएगा, शाहरुख खान बन के बताएगा क्या? नहीं, अपने हिसाब से बताएगा. पिक्चर हो या पढ़ाई हो, 3 घंटे का है पेपर. 3 घंटे तुम क्या लिखते तुम्हारे ऊपर डिपेंड है. 3 घंटे ही है ना, 3 घंटे का पेपर है ना. 3 घंटे का पेपर तुमने पूरा पढ़े, तुमको जिस तरह से लिखना है, जिस तरह से बताना है, ये तुम्हारा कंसेप्ट रहना चाहिए क्लियर कि 3 घंटे मेरे को बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर लिखना ही है. और अभी तुम छोटे बच्चे नहीं है, डायपर पढ़ने वाले. यू आर इन 9th 8th स्टैंडर्ड एंड यू हैव टू फेस द बिग बुक्स. यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बुक्स है, देखे है ना, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, थॉमस कैलकुलेशन, IIT JEE की सबकी बुक्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक्स है. ये सब बुक्स क्या शो पीस के लिए क्या? यू हैव टू स्टडी इट. और ये तो सिर्फ 11th-12th की है, लिटरेचर की, इसकी उसकी, साइंस की, मैथमेटिक्स की बहुत सारी है. अभी तुमको जो बुक्स है ना, एक बुक इतनी बड़ी रहती, इतनी बड़ी बुक्स रहती, वो एक ही कंसेप्ट की रहती, एक ही सेमिस्टर की रहती. बाद में क्या करेंगे, डॉक्टर लोगों की तो इतनी थप्पियाँ रहती. किसको डॉक्टर बनना है? तो ये डॉक्टर बनने का भी जो कंसेप्ट है इसी तरह से है. आपको ऑर्गन्स को खुद ही डिफाइन करना है, पेशेंट को उसी तरह से ट्रीट करना है. ख्याल में आया? इंसान का जन्म मिला है, थोड़ी बहुत अक्ल मिली है, थोड़ा दिमाग लगाओ. कोई डाउट रहा तो मेरे से पूछो. पढ़ने का तरीका सिर्फ बदलो कि बा अपने को क्या करना है. 3 घंटे पढ़ते नहीं बैठना है, टेक्निक यूज़ करनी है, अपने हिसाब से पॉइंट्स बनाने, अपने हिसाब से लर्न करना है. और 3 घंटे लिखना है, 3 घंटे लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए. ख्याल में आया? किसी को कोई डाउट पूछो, अभी पूछो. कोई डाउट है कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आए, ऐसा कोई प्रॉब्लम रहा तो बताओ. बस अभी पूछ लो. हाँ, मैथ्स का
हाँ, मैथ्स का भी सेम ही है ना। देखो मैथ्स का भी और बड़ा बड़ा कंसेप्ट है, और मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि बा मैथ्स के थ्योरम है, थ्योरम ही ना, मैथ्स के थ्योरम हो गए, मैथ्स के कंसेप्ट हो गए, मेरे को टेक्निक नहीं आ रही समझ में। तो देखो सबसे पहले तुम्हारे पास क्या है, एक तो मैं तो सिखा दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ऐसी रहती है कि बा आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब में एक बार पिक्चर नहीं 10 बार पिक्चर देखो कि सामने वाला क्या सिखाना चाहते हैं। वो कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो एक आधे टीचर जो रहती स्कूल की, वो अगर अच्छी होंगी तो उससे जाके पूछ लो। तुम्हारी गरज है, तुमको जाके सीखना है। और उसके बाद वो सीखने के बाद सबसे ज़रूरी है कि अगर मैथ्स का नहीं समझ में आ रहा है तो उसको बार बार रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है, सबसे ज़रूरी है। अगर तुमने रिपीट नहीं किए तो क्या आएगा पता है, तुम एक ना एक दिन भूल ही जाएंगे। तुमने एक बार सीख लिया मैथ्स को, तुमको लाइफ टाइम उसको प्रैक्टिस करना है। तुमने बोला नहीं मेरा चैप्टर हो गया, नहीं। ये लड़के जितने हैं ना अभी बड़े बड़े ट्यूशन के जो भी है, ये अभी सब दिवाली में सब भूल जाते और सब रोते फिर आते, सर हमको आता नहीं। दिवाली तक सब स्कूल ट्यूशन वाले सब मैथ्स का सिखा के मोकला कर देते, फीस कलेक्ट कर लेते, बाद में बोलते अब हमारा हो गया। फिर बच्चे जब बोलते कि हमको कुछ आता नहीं, फिर पेरेंट्स भी कुछ कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और मेरा उल्टा है, मैं दिवाली के बाद ही सीखता, क्योंकि ख्याल में रहता ना, क्योंकि प्रैक्टिस करना ही है। तो इस तरह से आपको मैथ्स के लिए भी टर्म लो, क्वेश्चन लो, वो क्वेश्चन को 10 बार पढ़ो, 3-4 बार खुद से करके देखो, नहीं मजाक नहीं, तुमको खुद ही आएगा। एक बार चुकेगा, 2 बार रॉन्ग होगा, 3 बार रॉन्ग होगा, 4 बार होगा, 1000 बार रॉन्ग होगा। पर 1000 बार होने के बाद आपको एक चीज़ तो ख्याल में आएगी, व्हेन आई डू द कैलकुलेशन फॉर सो मेनी टाइम, एटलीस्ट इतना तो नालायक नहीं हो कि 1000 बार रॉन्ग होने के बाद मेरा सही नहीं आएगा। बड़े बड़े साइंटिस्ट क्या एक ही सेट में ऊपर चले गए क्या? नहीं ना, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ा। मैं भी एक लड़का हूँ, मेरे को भी पता है, मैं भी एक यानी लड़के से टीचर बनने का जो प्रोसेस है, क्या एक ही दिन में टीचर बना क्या भैया? पहले खड़े रहने का मेरे को यहाँ पे थर करता था आदमी, फिर बात करते समय पसीना छूटता था, उसके बाद फिर मेरे को कंसेप्ट याद करने में तकलीफ होती थी, फिर 4 बजे उठ के मैंने लंच जो किया उसको फिर मेरे को डेवलप करना पड़ा। ये सब चीज़ें मेरे को एक दिन में आई क्या? फिर बीएड करना पड़ा, एमए इंग्लिश लिटरेचर करना पड़ा। व्हेन आई हैव टू गो टू द सच काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, दैट टाइम आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश and people that time laugh at me, oh he don't know how to speak in English, so I have to improve myself. And when I got improved day by day, now I can stand and deliver in a very confident manner. Who the hell are you? I can speak with confident, I can give a kind of lecture to the people on any topic, full confidence. Why? Because I improve day by day, practice day by day. I just leave it? No, I commit it and I focus on my weakness. मेरी कमज़ोरी जो है उसको मैं डेवलप करूँगा। मेरी कमज़ोरी क्या है? मेरे को बड़े क्वेश्चन नहीं आते, लेना 10 बार पढ़ता, 15 बार पढ़ता, 25 बार पढ़ता, एक बार तो आ जाएगा ना। छोड़ने का नहीं, जब तक फोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। तोड़ना है तो है, अपने को करना ही है। पढ़ाई भी करना है, मेहनत भी करना है। देखो तुमको चीज़ बता, पढ़ाई से भी सब कुछ नहीं होती है। तुम जिंदगी कोई भी मेहनत करो, जैसे ये अगर लड़की ने छोड़ दिया पढ़ाई करना, उसको काम करना पड़ेगा, काम में भी ऐसी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अभी मौका है, चौका है, अभी सब कुछ करो। कोई भी अगर बड़े क्वेश्चन आंसर है, डरो मत, लेके बैठो उसको। तू जब तक मैं को करता नहीं, उठता ही नहीं बोलना, उससे पंगा ही लेने का। जब तक तू कंप्लीट नहीं करता, मैं करते रहूँगा। समझ में आया? छोड़ने का ही नहीं। बड़े बड़े क्वेश्चन है, बुक से करो, बिंदास करो, 10 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, पेपर लेते जैसे उसको पढ़ो। और कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम रहा तो बराबर मेरे को से कंसल्ट करना, डिस्कस करना। और ये सब चीज़ें नहीं क्या अपने दोस्तों को बताना, क्योंकि उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अपन सब मिलजुल के पढ़ाई कर सकते, अपने में उतना दम है। गॉट इट?